आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SACC गनीपुर बेज। आज बहुत ही मज़ेदार विषय लाए हैं जो कि यह 12वीं क्लास वाले विद्यार्थी के लिए है और यह बायोलॉजी का गेस पेपर है। इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। जिन विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर याद करना हो, हर रोज इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखकर पूरे गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव को अच्छी ढंग से याद कर लेना है, ताकि कंप्लीट तैयारी करने के लिए हम पहले बायोलॉजी का, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, तीनों ही गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे। अध्याय के नाम है जीवधारियों में जनन। एक अध्याय में लगभग 50 प्रश्न है। हम प्रति वीडियो एक एक अध्याय करके सभी अध्याय को जी के हम अपलोड करेंगे। जीएस चलते हैं प्रश्न की ओर। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म जीव जो होता है उसमें प्रजनन की विधि होता है वह अलैंगिक होता है। उच्च श्रेणी के जीव में जो है लैंगिक प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंग प्राणी है? मुर्गी, सांप, केचुआ और ए और बी यानी मुर्गी और सांप। यहाँ पर वैसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों को लक्षण पाया जाता है उसको कहते हैं उभयलिंगी प्राणी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, केचुआ जो है इसमें नर और मादा दोनों को गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं उभयलिंगी प्राणी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अनुनित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सहवाल, कवक और ब्रायोफाइटस। या तीनों में से कोई नहीं है। अनुनित के मतलब होता है कि कुछ पादप ऐसा भी है जिनका अणु से ही जीव का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, ऐसे कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर सहवाल है, ब्रायोफाइटस है और कवक है। यह तीनों जो है अति सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न है कि अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे राइजोम। कायिक परिवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। बता दें कि जितना भी दलहन जितना भी पादप है वो सभी के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। और अदरक में भी जो है कायिक परिवर्धन होता है, यानी अदरक का जो जन्मेशन होता है वह कायिक परिवर्धन के द्वारा ही होता है। यह प्रजनन का एक विधि है। अगला प्रश्न है कि कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। कंद जो है जैसे मूली हो गया, अदरक हो गया, गाजर हो गया, इस प्रकार के जो जड़ है वह बढ़ने वाला होता है, इसको खाते हैं लोग, तो वो सबको कंद कहा जाता है। और किसका रूपांतरण है? तो कंद जो है वह जड़ का रूपांतरण। आगे है काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? तो काजू को नट फल कहा जाता है, यह इंग्लिश नाम है। अगला प्रश्न है जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्पंज में। स्पंज एक सूक्ष्म जीव है जिसमें जो है जेम्यूल्स निर्माण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेढक। बता दें कि वैसा जीव जो उच्च श्रेणी का होता है उसमें निषेचन के जो विधि होता है वह आंतरिक होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है। जबकि कुछ जीव ऐसा भी है जिसके शरीर के बाहर निषेचन होता है, जो अंड प्रजनक जीव है, जैसे मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जिसका निषेचन जो है ऐसे बाहरी निषेचन होता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में प्रजनन
मुक्तः किसके माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। अगला प्रश्न है युग्म समानता किस प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए युग्म जो है एक गुणक होता है, हेप्लॉइड होता है। अगला प्रश्न है कि 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31। यानी 31 जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें 124 शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। यानी 31 गुने 2 और गुने 2, 31 दूना 62, 62 दूना 124। यानी 31 को एक बार विभाजित होने के बाद डबल होगा 62 को होगा और पुनः उसके द्विविभाजित होगा तो उसको 124 शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंचुआ प्राणी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भाग अगुणित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पराग। पराग जो है अगुणित होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक कहलाता है। और अगला प्रश्न है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। अगला प्रश्न है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्म होता है तब वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन। नर और मादा दोनों में जो गैमीट बनता है युग्म होता है तो इसको कहते हैं लैंगिक जनन। और अगला प्रश्न है कि माध्य चक्र पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी गाय, भेड़, कुत्ता इत्यादि। यहाँ कुत्ता गलत होता है, यहाँ पर कुत्ती होगी। बता दें कि जितने भी उच्च श्रेणी के मादा जीव हैं उस सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। यानी अंडाणु जो शरीर में जो बनता है उसको टूटकर बाहर आने के एक निश्चित टाइम होता है और वह जो चक्र होता है उसको मध्य चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी में पौधे में निषेचन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी आंतरिक। अगला प्रश्न है कि सल्क कंद का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्याज। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नली में। अगला प्रश्न है कि प्रकृति अनिषेचक जनन पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी में। अगला प्रश्न है कि द्विनिषेचन की परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न समानता किस समूह में रखे जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कायांतरण। अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 3n। अगला प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको लैंगिक जनन कहते हैं और जिसमें संतति की उत्पत्ति के लिए केवल एकल जनक की जरूरी होता है उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजित कर भ्रूणपोष बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रेप्टोरोफिल। अगला प्रश्न है कि जनक समान जीव प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन में। जनन की भी यह विधि है जिसमें जीव मातृक सेल से 2 खंडों में विभाजित होकर के नया जीव का निर्माण करता है, तो उसको द्विखंडन विधि भी कहा जाता है। यह अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में जो है द्विखंडन पाया जाता है और सूक्ष्म जीव में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। अगला प्रश्न है कि कुंडिया का निर्माण किसमें होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम में। अगला प्रश्न कि पुनरुद्भवन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्पंजों में। अगला प्रश्न है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8 माह में। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बांस। बांस एक ऐसा झाड़ी है, पौधा नहीं है, जो कि अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है और फल नहीं फलता है। और अगला प्रश्न है कि ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है, यह सवाल दोबारा हो गया है। इसका भी उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। अगला प्रश्न है द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, स्पंज, जोक, टेपवर्म इत्यादि। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 23। यहाँ पर 23 जो लिखा हुआ है यहाँ गलत है, 23 जोड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर यह गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या 46 है और जोड़ा में 23 जोड़ा होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यानी मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, ये सभी जीव जो है अंडे जो है से जन्म देती है और अंडा से बाद में बच्चे जन्म लेता है, तो ऐसे भी जीव को जैसे अंडप्रजक जीव कहा जाता है, जो मुर्गी, मगरमच्छ और सांप इत्यादि है सब। अगला प्रश्न है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बाहरी निषेचन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी बोना। अगला प्रश्न है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सजीव प्रजनक नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी मुर्गी। और अगला प्रश्न है इसमें से कौन सजीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेढक। अगला प्रश्न इनमें से किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यानी शैवाल में टेरिडोफाइटर तथा ब्रायोफाइटर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पपीता। अगला प्रश्न है कि अगैव में वर्धी प्रजनन होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुलबिल द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी घरेलू मक्खी। और अगला सवाल है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो यानी बाहरी निषेचन।